हेलो बच्चों, कैसे आप एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों, दिल खोलकर स्वागत है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आए बेल आइकन बटन घंटी के बटन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो क्लास अपनी रहने वाली है आज की मैथमेटिक्स की, गणित की आज अपनी क्लास रहने वाली है। और चैप्टर जो है कौन सा रहेगा मैं बता देता हूं आपको। ये एवरेज वाला चैप्टर रहने वाला, औसत वाला। और आप सभी को पता है कि इसकी एक क्लास अपन ने कंप्लीट कर ली है, ये दूसरी क्लास जो है आपकी रहने वाली है। तो ये नवोदय सैनिक आरएमएस तीनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एवरेज, औसत, इसको मध्य मानवीय पढ़े कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं औसत को। इसके अपन ने क्वेश्चन जो है पहले कर लिए हैं मेरे दोस्तों। इसके प्रश्न जो है अपन ने पहले थ्योरी इसकी सारी पढ़ ली है, इसके प्रश्न जो है आज अपन करने वाले हैं। तो देखिए भाई किस प्रकार से करेंगे। ये देखिए, कुछ फॉर्मूले हैं जो अपन ने पहले मेरे दोस्तों पढ़ लिए थे। कुछ फॉर्मूले हैं जो पहले अपन ने पढ़ लिए थे, एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। देखिए क्या है फॉर्मूले कि औसत का सूत्र आपको इसमें पता होना चाहिए। किसका मेरे दोस्तों? औसत का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। औसत का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? एवरेज का फॉर्मूला राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये पहले पढ़ चुके हैं अपन। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। राशियों का एक बटा राशियों की संख्या किसका फॉर्मूला है? औसत का फॉर्मूला है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आपके सामने ये रहा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आपके सामने है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ये देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। दोनों मीडियम का एक साथ चलेगा क्योंकि इसमें ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न है ना। तो देखिए भाई, करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न आपके सामने है। ये देखिए पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन। संख्याओं 5, 11, 0, 12, 7, 17, 8 का औसत क्या होगा? इसका आपको औसत निकालना है ना। व्हाट विल बी द एवरेज? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द नंबर्स 5, 11, 0, 12, 17, 8। मतलब कि आपको मेरे दोस्तों जो नंबर गिवन है इनका एवरेज निकालना है। अब देखना, औसत जो है, औसत का फॉर्मूला क्या बताया था मेरे दोस्तों आपको? औसत का सूत्र आपको बताया था कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग, राशियों का योग में क्या करना है? इनको आपको प्लस कर लेना है, योग मतलब सम कर लेना है। ठीक है ना। तो ये 5 प्लस 11 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 8, ये क्या करा अपने? राशियों का योग कर लिया। ठीक है, बटा राशियों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो बटा 6 आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, जो नंबर दिए हुए उनको लिख देना, प्लस कर देना और कितने नंबर है वो गिन के नीचे लिख देना। राशियों का योग कर लिया, सम कर लिया, बटा राशियों की संख्या या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है? इनको प्लस कर लो। कितना हो जाएगा? देखो 5 और एक 6, 6 2 8, 8 16 और 7, 16 7 कितना हो जाएगा? 23, 23 का 3 हासिल कितना लगेगा? 2, 2 हासिल, 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 53 हो जाएगा। 53 बटा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 53 बटा 6 और 6 का भाग लगा दो। 6 का भाग जब लगाओगे ना जिसमें, तो ये हो जाएगा 8 6 48, 8 6 48, फिर पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ, तुम भी समझ लो। देखो 6 से डिवाइड करेंगे ना इसको, 53 को, तो कितनी बार जाएगा? देखो ये जाएगा 8 6 48, कितना बचेगा? 13 में से 8 गया, 5 बचेगा। पॉइंट लगा के 0 लगा दूंगा। फिर 7 6 42, 8 6 48, 8 बार जाएगा। 8 6 48, कितना बचेगा? 2 बचेगा। पॉइंट लग रहा है, 1 0 लगा सकते हैं। 6 18, तो 3 3 3 ऐसे आते ही जाएगा, है ना। 3 3 3, तो भाग देंगे तो 8.8 3 3 ऐसे आते जाएगा। अब देखो कौन से में दे रखा है? 8 आगे, 8 आगे देखो इसमें ही है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.83। ये 8.83। ठीक है,
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इन संख्याओं का औसत क्या करना है? सबको सम कर लेना है, जोड़ लेना है, बटा उनकी संख्या कितनी है वो लिख लेना है, बस सोल्व कर लेना है, जिसमें आपका आंसर आ जाए। ठीक है भाई, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या क्या हो जाएगा भाई? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आगे देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ये भी वैसे ही करना है। संख्याओं का औसत निकालना है। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द नंबर 73289, इनका क्या निकालना है आपको? औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई औसत? इनका सम कर लेंगे पहले सभी का। क्या करेंगे? इनका सम कर लेंगे। तो सम करो इनका। औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग। तो इनका प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा औसत मतलब एवरेज। जो एवरेज है आपका उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इनका राशियों का योग करो, सम करो, कितना हो जाएगा? या ऐसे कर लो आप, 7 + 3 + 2 + 8 + 9 है ना, राशियों का योग, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इनकी संख्या कितनी? 1 2 3 4 5, गिन के नीचे लिख दो, बस इनको काट दो। कितना हो जाएगा? 10 10 20 29 हो जाएगा। 29 29/5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 से डिवाइड करो, यहाँ कर दो, 5 से डिवाइड कर लो 29 को। कितनी? 5 5 25, कितना बचेगा भाई? 4 बचेगा, है ना। पॉइंट लगा के 0, 8 5 40, 8 बार जाएगा, क्या बचेगा? 0। तो 5.8 आ जाएगा आपका। डिवाइड करोगे ना 5.8 आ जाएगा। 5.8 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरे दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 5.8 समझ में आ गया? कुछ भी नहीं करना, सबका सम करना है और उनका नंबर कितना उसे डिवाइड करते हैं, मतलब सबको जोड़ के उनकी संख्या कितनी उससे भाग दे देना है। ये देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, संख्याएं दे रखी है आपको, इनका औसत निकालना है आपको। द एवरेज ऑफ द नंबर, ये जो नंबर है इनका क्या निकालना है आपको? औसत निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्तों? औसत। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, औसत निकालना है अपने को एवरेज, तो यहाँ लिखेंगे औसत। क्या लिखेंगे भाई? औसत बराबर क्या होता है फॉर्मूला? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग मतलब इन सबका सम कर लेंगे। अब इनका सम ऐसे तो नहीं होगा, यूं जमा लेते हैं इनको, है ना। कितना हो जाएगा? देखो 0.7 + 1.7, ये 2.7 + 3.7 + 4.7 बटा राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 5 है। ठीक है, अब इनका सम कर लो, कितना हो जाएगा? इनको सबको सम करो। कैसे करोगे? ऐसे जमा लेना आप, तो मैं तो डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, तुम ऐसे जमा लेना। जोड़ो इनको, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 7 5 35, 35 का 5, हासिल कितना लगेगा? 3। अब देखना 3 और 4 7, 3 10 2 12, एक 13, 13 ये आ जाएगा 135 आ जाएगा। और सब में एक छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट पीछे लगाएंगे। ठीक है भाई, पॉइंट के जोड़ सबको आते ही पहले पढ़ लिया अपन ने। अपॉन कितना है? 5, 5 से डिवाइड कर दो, कितनी बार हो जाएगा? देखो 5 दूनी 10, पॉइंट का पॉइंट, और 7 पंजे 2.7 आ जाएगा। 2.7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़िया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, शानदार चैप्टर है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, संख्याओं 2.6 2.5 2.2 3.5 और 2.7 का औसत क्या होगा? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द नंबर 2.6 2.5 2.2 3.5 एंड 2.7? ठीक है, तो इनका औसत निकालना है आपको, एवरेज। एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, क्या बताया आपको? एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको बता रखा है। देखो एवरेज इक्वल टू क्या बता रखा है? राशियों का योग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें क्या करते हैं इन सबको प्लस करते हैं। अब जरूरी नहीं है, क्या समझे, जरूरी नहीं इनको ऐसे प्लस प्लस करके लिखो आप, ऐसे 2 पॉइंट ऐसे लिखते हैं ना अपन, 2.6 + 2.5 + 2. ऐसे जरूरी नहीं है तुम ऐसे लिखो। आप क्या कर सकते हो, सीधा इनका सम डायरेक्ट टोटल सीधा ही जोड़ भी कर सकते हो आप, जैसे 2.6 2.6 फिर 2.2 2.5 भी है, 2.5 2.2 3.5 और 2.7, ऐसे सीधा जोड़ भी सकते हो आप डायरेक्ट। 2.6 2.5 2.2 3.5 2.7, ठीक है, जोड़ो।
कितना हो जाएगा, देखो 6 5 11 12 13 13 20 25, 25 का 5 हासिल 2, तो हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 3 11 12 13 135, मतलब वही 13.5 होगा। कितना होगा 13.5। तो पहले क्या कर रहे थे अपन, पहले से लाइन खींच के इसे सबको प्लस कर रहे थे, 2.6 प्लस 2.5 प्लस 2 ऐसे कर रहे थे। तो जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखो, आप क्या करो सीधा टोटल भी लगा सकते हो, अपने को तो टोटल चाहिए, क्या कर सकते हो आप सीधा टोटल भी लगा सकते हो ऐसे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, इसका फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना आया 13.5, राशियों का योग कितना आया भाई 13.5 बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी गिनो इनको, देखो ये है आपका 1 2 3 4 और 5 है, तो बटे 5 कर देंगे, 5 का भाग लगा दो, इसमें 5 का भाग लगाओगे आप तो 5 दूनी 10 पॉइंट और 7 पंजे 35, वही 2.7 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों। कौन सा 2.7 जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। कौन सा भाई 2.7। आगे देखिए पांचवा प्रश्न देखिए, ये पहली 5 पूर्ण संख्या, अब थोड़े से प्रश्न है ना आपके, थोड़े से लेवल के प्रश्न आएंगे। पहली 5 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है, पहली 5 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना। तो पहली 5 प्राकृत संख्या लिखो, पहले तो पहली 5 प्राकृत संख्या लिखो, पहली 5 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब कि नेचुरल नंबर, पूर्ण, अच्छा होल नंबर, पूर्ण की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होती है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या होल नंबर होता है। तो पहले 5 पूर्ण संख्या लिखो, होल नंबर लिखो। आपको पता है पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। और कितनी संख्या लिखने की बात कर रहा है, 5 संख्या लिखने की बात कर रहा है, 5 नंबर, तो 5 नंबर लिख दो, 1 2 3 4 ये 5 नंबर हो गए, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि 5 नंबर 5 संख्या लिखो पहली स्टार्टिंग से, तो स्टार्ट 0 से होती है, तो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 नंबर हो गए, नहीं 1 2 3 4 5 5 नंबर हो गए। अब इनका औसत निकालना है, इनका क्या निकालना है आपको, औसत निकालना है भाई, इनका एवरेज क्या निकालना है मेरे दोस्तों, एवरेज। तो इनका एवरेज निकाल लेंगे अपन, एवरेज मींस की औसत निकाल लेंगे। औसत का सूत्र पता है आपको क्या होता है, राशियों का योग बटा राशि की संख्या। तो इनका योग करो, 4 3 7 दोनों 1 10 और ये जोड़ोगे तो 10 ही आएगा, बटा राशियों की संख्या। देखो राशियों की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, जीरो भी काउंट होगा, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 है, 5 5 का भाग 2 कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार का सवाल आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से संख्याएं लिख लेनी है, ठीक है, फिर उनका औसत निकालना है। आगे देखिए भाई, ये क्या है, 15 कहाँ से आएगा, इतने सारे कहाँ से पड़ी है। ये तो कर लिया ना अपन ने, पहले 5 ये भी हो गया। ये देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से करेंगे, देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, देखो भाई ये कह रहा है पहली 4 सम संख्याओं का औसत, पहली 4 सम संख्या है, पहली 4 सम संख्या लिखनी, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 इवन नंबर, मतलब इवन नंबर लिख के उनका आपको सम लिखना है। तो 4 सम संख्याएं लिखो, 4 सम संख्या कौन सी होगी, देखो 2 4 6 8 यही तो होगी। आपको पता होना चाहिए सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 से, सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है 2 से, 2 से स्टार्ट होती है। और कितनी लिखनी है, 4 लिखनी है, 4 लिखनी है, तो कौन सी जाएगी 2 4 6 8 ही होगी। अब इन संख्याओं का औसत निकालना है आपको, एवरेज। तो औसत जो है, औसत का सूत्र आपको पता है क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत जो है, औसत का सूत्र क्या होता है भाई, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग करो, इनका कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा 2 4 6 6 6 12 8 20 हो जाएगा। तो राशियों का योग 20 और राशियों की संख्या कितनी है 4, 4 ही तो 1 2 3 4, भाग लगा दो 5 आ जाएगा, भाग दोगे 5 बार, तो ये 5 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्या मेरे दोस्तों 5 जो है आपका करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए 7वां। ये 7वां प्रश्न आपके सामने है। देखो भाई, पहली 4 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। पहली 4 अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे पूछा है, पहली 4 अभाज्य संख्या। अब पहली 4 अभाज्य संख्या लिखो। आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या जो होती है प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7। ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या जो है प्राइम नंबर वो मेरे दोस्तों 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्या 4 प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर लिख दिए। अब इनका एवरेज निकालो, तो इनका एवरेज निकाल लेंगे अपन। इनका क्या निकालेंगे भाई? एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इनका टोटल। तो टोटल करो 7 5 12 15 और 2 17, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा, राशियों का योग। नीचे क्या आता है? राशियों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो 4 कर दो, इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब जब इससे डिवाइड करोगे तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, कितना बचेगा? 1, पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 2, पॉइंट लग रहा है ना, 1 0 उतार सकते हो, 5 बार जाएगा, 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा भाई? 0। तो ये आ जाएगा 4.25। क्या आ जाएगा भाई? 4.25। कितना आ जाएगा भाई? 4.25। तो 4.25 आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। 4.25 4.25 कौन से मारा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए भाई, अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न, पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 ऑड नंबर। इसमें क्या करना है आपको? जो ऑड नंबर होते हैं, विषम संख्याएं, क्या मेरे दोस्तों विषम संख्याएं, उनका आपको औसत निकालना है। कितनी विषम संख्या है भाई? कितनी विषम संख्या है? 4 विषम संख्या। तो आपको क्या करना है? 4 विषम संख्या लिखनी है, 4 विषम संख्या। अब आपको पता होना चाहिए विषम संख्या 1 से शुरू होती है, 1 3 5 7, पता है ना आपको। विषम संख्या मेरे दोस्तों ऑड नंबर जो है 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 9 11 ऐसे, है ना, 1 3 5 7 11 13 इस प्रकार से। तो ये विषम संख्या लिख दी अपने, कितनी लिखनी है? 4 4 विषम संख्या लिख दी। फिर इनका औसत निकालो, तो औसत निकालो। औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इन सबका योग कर लो, कितना आ जाएगा? 7 5 12 3 15 1 16। तो राशियों का योग 16 और राशियों की संख्या कितनी है? 4। भाग दे दो, इसका भाग जाएगा इसमें 4 बार, तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है यार, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस चैप्टर के टफ क्वेश्चन आएंगे 4 5 लास्ट के, बाकी सब सिंपल है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न हो गया कंप्लीट। 9वां देखिए, संख्याएं 40 और 50 के मध्य सभी अभाज्य संख्या औसत क्या? अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। संख्याएं दे रखी है आपको 40 और 50, इनके मध्य मतलब इनके बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? इनके बीच की जो संख्याएं होती हैं उनका औसत क्या होगा? ठीक है ना, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन द नंबर्स 40 एंड 50। मतलब आपको जो 40 और 50 हैं, मतलब 40 और 50 हैं, 40 और जो 50 हैं इनके बीच में, 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? पहले तो ये लिखो, फिर उनका औसत लिखो। अब देखना 40 और 50 के बीच, 40 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी पता है आपको? एक तो होगी 41, एक होगी 43 और एक होगी 47। ठीक है मेरे दोस्तों, 40 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या 3 होती हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं? 3, 41 43 और 47। ये 40 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा पता नहीं हो तो मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होता है 442 232 232 एक फॉर्मूला बताया था मेरे दोस्तों मैंने आपको, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करने का। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था 442 232 232 1। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 40। अब देखना, ये 10 तक की, ये 20 तक की, 30 तक की, 40 तक की,
और ये 50 तक की, तो ये तो आएगी 50 तक। ये कह रहा है कि 40 से 50 के बीच, तो 40 के 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्या होगी, कौन कौन सी होगी भाई, ये होगी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये इसमें काम नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्योंकि संख्या नहीं पूछ रहा भाई कितनी होगी, ऐसे थोड़ी पूछ रहा है, कौन कौन सी होगी पूछ रहा है। तो ये कह रहा है 40 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है, तो 40 और 50 के बीच की क्या करा मैंने, 40 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या लिख ली, ये होगी, और इनका औसत पूछा है, इनका एवरेज पूछा है, तो इनका एवरेज निकाल लेंगे, इनका सम कर लो इनका। तो क्या हो जाएगा 41 प्लस 43 प्लस 47 अपॉन कितना आ जाएगा, तीन संख्या है 1 2 3, तो बटा में 3 आ जाएगा, जोड़ दो इनको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 10 11 का 1 हासिल 1 4 4 8 4 12 1 131 हो जाएगा, 131 बटा 3 हो जाएगा, डिवाइड कर दो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 131 को 3 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, सॉरी 131 को किससे भाग दे दो, 3 से, कितनी बार जाएगा, 4 3 12, कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, उतारा ये 3 2 6, सॉरी 3 बार जाएगा, 3 3 9, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा के 0 6 3 18 है ना, फिर कितना बचेगा देखो 2, तो 20 वो आया जाएगा, तो 3.666 ऐसे आएगा, 43.66 आएगा, 43.666 ऐसे आता ही जाएगा, तो 43.66 आ जाएगा। अब देखो 43 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ये भी गलत है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो कौन सा बचा, ऑप्शन ए ही तो बचा, 43.67, 43.67 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब देखो एक चीज और समझाओ कि 67 क्यों लिख रखा है अपन, तो ये 66 ही आ रहा है, तो प्रश्नावली 4 अपन ने पढ़ी थी, व्यंजकों का सरलीकरण है ना, सिंप्लीफिकेशन वाला जो चैप्टर पढ़ा, उसमें मैंने एक चीज समझाई थी आपको, क्या समझाई थी मेरे दोस्तों, उसमें मैंने ये समझाया था आपको कि जितने स्थान तक आपको मान निकालना है, देखो 2 स्थान है, यहां भी 2 स्थान दे रखे, जितने स्थान तक आपको मान निकालना है उससे आगे का अंक, मतलब कि ये वाला अंक अगर 5 या 5 से बड़ा है, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो इसके पहले वाले अंक में इसमें 1 जोड़ देते, तो इसमें 1 जोड़ते, यहाँ 7 हो जाएगा ना, तो 67 ही तो होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। तो ए जो है आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। 10वां प्रश्न देखिए, ये 10वां प्रश्न आपके सामने है, किस प्रकार से करेंगे, 13 23 के मध्य सभी अभाज्य संख्या होगा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 13 एंड 23, 13 एंड 23 के बीच में, 13 और 23 के बीच में प्राइम संख्या लिखनी है। देखो 13 है और 23 है, इनके बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। 13 के बाद में देखो 14 अभाज्य संख्या नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, एक तो कौन सी है 17, 18 नहीं है, 19 है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं, तो 2 ही संख्या है। तो 13 और 23 के मध्य मतलब बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, तो 13 और 23 के बीच में देखो 13 के बाद 17 आती है अभाज्य संख्या, 17 के बाद 19 आती है, और 19 के बाद में सीधी फिर कौन सी आ जाती है 23 आ जाती है। तो 23 तो लेना ही नहीं, इन दोनों के बीच में लेना है, तो 2 ही संख्या होगी, कितनी संख्या होगी 2, तो इन दोनों संख्याओं का औसत पूछा है, तो इनका औसत कैसे आ जाएगा 17 + 19 बटा 2, राशियों का योग, राशियों की संख्या, इनको जोड़ो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 बटा 2 भाग 2 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो 18 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी मेरे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार वीडियो देख लूं मैं कितना लंबा हो गया, 23 मिनट का हो, अभी क्वेश्चन हो जाएंगे अपने पास आगे, ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे देखिए 11वां प्रश्न देखिए किस प्रकार से करेंगे। 11वां प्रश्न, विराट कोहली ने 7 मैचों में क्रमशः 60 36 25 0 10 45 व 55 रन बनाए, उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विराट कोहली स्कोर्ड 60 36 25 0 और 10 45 एंड 55 रन्स रेस्पेक्टिवली इन द 7 मैच, मतलब 7 मैचों में इतने रन बनाए। द एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली या हिम, मतलब उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत निकाल। सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल है, इनको जोड़ लेंगे सबको, क्या करेंगे सबको जोड़ लेंगे और इनकी कितनी संख्या है इनका भाग दे देंगे, तो जोड़ लें, अलग से जोड़ लेते हैं, यहां से प्लस कर लेते हैं अपने इनको ना, या वैसे लिख लेते हैं। औसत का सूत्र क्या होता है पता है आपको, एवरेज,
जो एवरेज है औसत, इसका सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो प्लस करो कौन कौन है, 60 सबसे पहले आएगा 60, फिर 60 के बाद में 36, फिर 36 के बाद में 25, फिर 25 के बाद 0, फिर 0 के बाद 10, फिर 10 के बाद 45 और फिर लास्ट में 55। ठीक है भाई, बटा राशियों की संख्या। अब राशियों की संख्या देखो 7 आना चाहिए, इसने क्या रखा है भाई 7 में है, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7। एक चीज ध्यान रखना, आप इनको मत गिनना, आप इनको गिनना, ये प्रश्न में दे रखे हैं। बहुत सी बार क्या होती है कि अपन यहाँ लिखने में गलती कर देते हैं, ये संख्या अपन यहाँ से उतारी तो कोई संख्या जैसे अपन चूक गए, इनमें से एक संख्या भी चूक गए, आप छोड़ दी, तो इनकी संख्या फिर कितनी बोलेगी, 6 ही बोलेगी, और 6 बोल दे गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि ये मत गिनना, प्रश्न में देख के गिनना कितनी देर की, 1 2 3 4 5 6 7 दे रखी है ना इसे, तो बटा 7 आ जाएगा। बस इन सबको जोड़ के 7 का भाग दे दो, तो सबको जोड़ो कितना आएगा, देखो जोड़ते हैं इनको, ये आएगा, देखो यहाँ जोड़ो 0, यहाँ जोड़ो 5 5 10, तुम्हारे साथ जोड़ लेना, 5 5 10, 10 से 5 15, 15 और 6 21, 21 का 1 हासिल 2, हासिल कितना लगेगा भाई 2, 5 7 4 11 1 12 13 14 17 और 17 से 23 हो जाएगा, 17 से कितना हो जाएगा 23, 231 बटा 7 डिवाइड कर दो, 231 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 231 में किसका भाग दोगे 7 का, 7 या 21, कितना बचेगा भाई 2 बचेगा, उतारा 1, 7 या 21, 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33, तो इसका भाग जाएगा इसमें 33 बार। तो विराट कोहली द्वारा बनाए गए रनों का औसत हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 33, 33 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विराट कोहली द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना हो जाएगा भाई 33, 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 33। आगे देखिए 12वां प्रश्न देखिए, ये देखिए भाई 12वां प्रश्न, राम और श्याम की उम्र क्रमशः 93 वर्ष एवं 87 वर्ष है, कितनी कितनी है भाई 93 एंड 87, तो उनकी उम्र का औसत, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उनकी उम्र का औसत निकालना है। ठीक है, इफ द एज ऑफ राम एंड श्याम आर 93 years and 83 years respectively, what will be their average age, मतलब उनकी एवरेज एज निकालनी है। तो एक की तो है आपकी 93 और एक ही 87, इनका औसत निकालना है एवरेज, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। सूत्र क्या होता है, औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग करो, ये एक तो ये और एक है, राशियों का योग तो बटा राशियों की संख्या कितनी है 1 2, तो 2 कर दो, जोड़ो इनको, कितना हो जाएगा ये 180 होगा मेरे हिसाब से, है ना, 7 10 0 8 लेकिन 9 9 18, 180 बटा 2, 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 90। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है 90। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला और क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न देखिए डिस्प्ले पे है आपके सामने, 3 संख्याओं का औसत 9 है, 3 संख्याओं का औसत कितना है 9। अब थोड़े से आपके अच्छे क्वेश्चन आगे, ध्यान रख लेना, अब आपके थोड़े से लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए इनको अच्छे तरीके से आप देख लेना। देखो भाई 3 संख्याओं का औसत 9 है, यदि पहली व दूसरी संख्या क्रमशः 11 व 9 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 9 इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर्स आर 11 एंड 9 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द थर्ड नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर क्या होगा। अब इसको ये समझना, देखो ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 9 है, 3 संख्याओं का औसत 9 है, तो यहां लिखेंगे चूंकि 3 संख्याओं, क्या लिखेंगे, चूंकि 3 संख्याओं का औसत, चूंकि 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है भाई 9 दे रखा है, कितना दे रखा है 9। तो इन सवालों को अलग अलग टाइप से करेंगे, इसलिए अपन क्या करेंगे 3 संख्याओं का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे दोस्त, 3 संख्याओं का योग, क्या निकालेंगे भाई 3 संख्याओं का योग। अब देखो योग का फॉर्मूला होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, योग का फॉर्मूला होता है
मतलब राशियों का योग अगर आपको निकालना है तो इसका सूत्र क्या बताया था मैंने? राशियों का योग का सूत्र बताया था औसत इंटू राशियों की संख्या। क्या बताया था मेरे दोस्तों? औसत इंटू राशियों की संख्या। ध्यान रख लेना, योग अगर आपको निकालना है तो योग का सूत्र होता है औसत इंटू राशियों की संख्या। तो औसत तो ये और राशि की संख्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3। आपको कुछ भी नहीं करना, मैं बताऊं फिर बता देता हूं, आपको कुछ भी नहीं करना। जब भी आपको योग निकालना हो ना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? ये 9 तिया 27 वर्ष आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 9 वर्ष था। समझ गया? अब देखो पहली दो संख्या, अच्छा संख्या है उम्र नहीं है, कोई बात नहीं, वर्ष नहीं आएगा फिर, है ना? संख्या है तो वर्ष कहां से आएगा? ठीक है ना? तो तीन संख्याएं का योग 27 आ गया। अब देखो दो संख्याएं उसने ये दोनों दे रखी, तो दोनों संख्याओं का योग कर लो, है ना? यहां लिखेंगे दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, योग करो दोनों संख्याओं का, कितना हो जाएगा? देखो 11 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 20। कितना हो जाएगा? 20। तीसरी संख्या निकालनी तो कुछ भी मत करो, इसमें से घटा दो तो तीसरी संख्या आ जाएगी आपकी। क्या आ जाएगी? तीसरी संख्या। क्या आ जाएगी भाई? तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 7। तो 7 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखो उसको कैसे करना है। कुछ भी नहीं करना आपको, उसने तीन संख्या औसत दे रखा है 9। ठीक है, तीन संख्या औसत कितना दे रखा है? 9। तो अपन तीन संख्या को योग निकालेंगे ऐसे सवाल में, तो इसको इससे गुना करते योग आ जाता है। योग कितना आ गया? 27। कितना आ गया भाई? योग 27 आ गया। ठीक है, ये क्या आया? ये आया आपके पास तीन संख्याओं का योग। क्या है ये? तीन संख्याओं का योग। और उसने दो संख्याएं दे रखी, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो इन दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। कितना आ गया दोनों संख्याओं का योग? 20। अब समझना, ये तो है तीनों संख्याओं का योग और ये है दो संख्याओं का योग। तो तीन संख्याओं का योग में से दो संख्याओं का योग घटाओगे तो बची जो तीसरी संख्या आएगी मेरे दोस्तों, क्या आएगी? तीसरी संख्या। तो तीसरी जो संख्या होगी उसने पूछी वो 7 आ जाएगी, 7। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना आपको, जितनी संख्या को औसत दे रखा दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और इनसे भी क्या निकालना? योग निकालना। फिर बड़े योग में से छोटे योग को घटा देना। बड़े में से क्या करोगे? छोटे योग को घटा देना, मतलब कि अंतर निकाल लेना उसका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों आ जाता है। एक और सवाल बता दें, 14वां प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न रहेगा ये आज की क्लास का। तीन संख्याओं का औसत 22 है, तो बिल्कुल उसके जैसे ही करेंगे। तीन संख्या औसत कितना है भाई? 22। तीन संख्याओं का औसत 22 है, तो मैं क्या करूंगा? तीन संख्याओं का योग निकाल लूंगा। क्या निकालूंगा? तीन संख्याओं का योग। तीन संख्या का औसत कितना है? 22। तो तीन संख्या का योग कितना होगा? 22 इंटू 3 हो जाएगा। देखो तीन संख्याओं का इसने औसत दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? 22 दे रखा है। देखो यहाँ तीन संख्या औसत कितना है? 22। तो मैं क्या करूंगा? तीन संख्याओं का योग निकाल लूंगा। योग का फॉर्मूला क्या होता है मैंने भाई? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। समझ गया? अब देखो पहली दो संख्या देने दे रखी, तो इन दोनों का भी योग निकाल लो। तो यहां लिखेंगे अपन दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, इन दोनों का योग निकालेंगे अपन। कितना आ जाएगा? देखो एक तो है 16 और दूसरी कितनी है? 20। इनका योग निकालोगे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। फिर मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का अंतर निकालना, मतलब ये तो तीन संख्या का योग है। देखिए ये क्या है? तीन संख्या का योग और ये है दो संख्या का योग। तो तीन संख्या का योग में दो संख्या का योग घटाओगे ना तो तीसरी संख्या आ जाएगी आपके पास। घटा लो, यहाँ कितना बचेगा? 0। यहाँ कितना बचेगा? 3। तो 30 आ जाएगा। 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस प्रकार से करना था। बढ़िया प्रश्नावली, अच्छी प्रश्नावली है। इसका सवाल हालांकि ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन कभी कभी इस प्रश्नावली का सवाल जो है पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों। चैप्टर को अपना बढ़िया तरीके से पढ़ना है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और एक क्लास आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।